हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए जी। तो आज हमारी रैंकर्स रेस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने आने जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं भूमि, मतलब जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 था जून 24 के अंदर। और मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि 25 तारीख को रिजल्ट है। भूमि के प्रोफेशनल के एग्जाम हो चुके हैं और मैं बहुत बढ़िया रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वैसे मेरे मन में है कि रैंक भूमि का कौन सा आएगा, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो कल मतलब जब रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा, जब दोबारा से भूमि का इंटरव्यू आएगा। तो होप सो बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। बट उससे पहले, रिजल्ट से पहले एक इंटरव्यू भूमि के साथ, कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चन को आज हम भूमि के साथ डिस्कस करेंगे। और होपफुली उन क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट लाने में, या अगर किसी का टारगेट है रैंक लेना है, तो रैंकर्स क्या अलग करते हैं, तो वो आपको कुछ बातें आज पता लगेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भूमि, आपने टाइम निकाला। एंड क्या हाल चाल है आपके? बस है बहुत बढ़िया अभी तो। बहुत बढ़िया। आपका रिजल्ट आने वाला, भूमि कैसी फीलिंग आ रही है वैसे अभी आपको? सर अभी तो नॉर्मल है एक्चुअली। उसी दिन पे मेरी बहन का सीए कॉन्वोकेशन भी है। अच्छा। तो उसके लिए आई एम मोर एक्साइटेड। मतलब उसका 9 बजे शुरू हो जाएगा कॉन्वोकेशन अच्छा, और मतलब 11 बजे उसकी रिजल्ट है। उसकी कॉन्वोकेशन के लिए एक्साइटेड हो, अपने रिजल्ट के लिए नॉर्मल है, वो आ ही जाएगा। नहीं, मैं अपने रिजल्ट का सोच ही नहीं रही हूँ अभी तो, क्योंकि फिर अच्छा। जितना सोचूंगी उतना ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी मुझे तो। नहीं नहीं, ये तो है। चलो बहुत बढ़िया भूमि, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन से पहले बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी क्या रही। मतलब जैसे आपका एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1 था, मतलब पहली बात तो बच्चों का पास होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि बहुत मतलब 15% बच्चा पास होता है। उसके बाद रैंक आया आपका, और फिर सिंगल डिजिट रैंक आया और टॉप का रैंक आया। तो मतलब आपकी जर्नी कैसे रही? क्या रैंक आपके लिए इजी था, या आपको पहले से ही था कि मेरा रैंक आएगा, या उसके लिए आपने कुछ अलग क्या किया? तो जब भी लाइक सीएस में एंटर किया था, लाइक 12th के बाद जब सीएस चूज किया था, तब मतलब मैंने सर्च किया था कि ऐसे ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं और फिर सीएस में लाइक 25 और 50 रैंक्स भी नहीं आ हम्म। पाते हैं। तो हम्म। वो मुझे पता था कि बहुत टफ होगा टू गेट अ रैंक। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं उसकी लाइक मेरा एम तो था ही पहले से कि मुझे रैंक चाहिए। लाइक ऐसा ओके। नहीं था कि मैंने एग्जाम दे दिया और अचानक आ गई। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने 2 ग्रुप्स इसीलिए दिए थे क्योंकि रैंक तो चाहिए था। ओके। बट फिर जब पढ़ाई तब जब वो सिलेबस बढ़ता गया तो समझा कि पास करना भी डिफिकल्ट है। तो रैंक, बट फिर वही है कि रैंक का ही हमेशा एम किया था। लाइक जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, तो आई यूज्ड टू थिंक कि लाइक रैंक चाहिए ना, तो यू हैव टू स्टडी। लाइक वो ही मेरा लाइक मोटिवेशन तो रैंक ही था हमेशा से। चलो बहुत लाइक बढ़िया। मतलब मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि टारगेट थोड़ा सा हाई रखना चाहिए। मतलब होता है ना कि कई बच्चे कहते हैं सर 40 आ जाए ना बस, सर इस पेपर में ना 40 दिलवा दो। अब मेरे को लग रहा है जो 40 की बात कर रहे हैं तो नंबर तो फिर 25-30 ही आएंगे। अगर आपका टारगेट रैंक का है तो आपको वो बार बार मोटिवेट करेगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है उस लेवल की। तो चलो। रखा ही था। एंड दूसरा लाइक मैं से रैंकर से बात करती थी। लाइक उनका लिंक्डइन अकाउंट था, उनका इंस्टाग्राम था। और आईसीएसआई वेबसाइट पे निकालता है कि ये हम्म। अटेम्प्ट के ये रैंकर आए। तो हम्म। सबको मैं सर्च करके सबको मैं टेक्स्ट करती थी कि आपने क्या किया, मुझे भी लाइक ऐसे है। तो वो उनकी स्ट्रेटजी फॉलो किए थे। और बहुत दूसरा बढ़िया। मतलब मुझे ये पता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ही होगा। मतलब हम्म। मैं लाइक लिंक्डइन पे ना एवरीबडी पोस्ट देयर मार्कशीट, लाइक उनका हम्म। मार्कशीट आ जाता है और पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आए हैं। बिल्कुल। तो उससे क्लियर था। बट हमारा न्यू सिलेबस था, बट ओल्ड सिलेबस से भी दिख रहा था कि सीएमए टैक्स इसमें हाँ। ये लोग 70 और 80 मार्क्स ला रहे हैं लाइक बिल्कुल। रैंकर्स। तो मैंने वही फोकस किया था। एग्जीक्यूटिव में तो मेरा ऐसे ही लाइक रूटीन था कि मैं एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाती थी, ओके। ताकि दोनों लाइक ऐसे दोनों का ग्रिप बना रहे। हाँ और बिल्कुल। टैक्स एंड सीएफएम मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस किया है। सीएस का पूरा लाइक जितना कंटेंट है, फिर सीए इंटर का जितना कंटेंट है, सब प्रैक्टिस किया है, ताकि फिर इन द एग्जाम आपको डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल 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 एग्जाम सही बात। सीएफएम से तो मैंने, मेरे सारे जूनियर से मुझे टेक्स्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे टेक्स्ट फॉर सीएफएम ओनली, कि आपने इसके लिए क्या किया था, कैसे पढ़े, लाइक एग्जाम में डर लगता है। तो मेरा यही फंडा था कि जब भी जैसे ही सिलेबस 50% हो जाता है ना और आपको समझ जाता है कि सब्जेक्ट हम्म। को कैसे पढ़ना है, आप शुरू कर दो, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, या फिर सम्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो उससे आपका
कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो डर का फैक्टर थोड़ा कम होते जाएगा। बहुत बढ़िया। और मेरे को मतलब अच्छा, एक मेरे को ना बहुत अच्छी बात लगी, जैसे अभी रिजल्ट है अपना, ठीक है, और फिंगर क्रॉस फिर वंस अगेन की रिजल्ट बहुत अच्छा है, मतलब उम्मीद कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे सीएस प्रोफेशनल के अंदर बच्चा आता है ना, तो इलेक्टिव में वो आईबीसी चूज करता है। मेरे को अभी तक याद है कि आपने जब आपका रिजल्ट आया था एग्जीक्यूटिव में रैंक था, तो आपने कहा सर मेरे को तो जीएसटी चूज करना है, मतलब मेरे को तो टैक्स चूज करना है। और आई थिंक आपने टैक्स ही चूज किया था ना। और टैक्स ये अब होपफुली टैक्स का अच्छे पेपर देके हो, आई मतलब होपफुली टैक्स में इस बार अच्छे नंबर आने चाहिए आपके। मतलब मैं कहता हूं कि ना, कहते हैं ना एक मिसाल, मतलब एक हो लोगों के सामने कि भाई सीएस के बच्चे भी टैक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या था, अच्छा सीएस कर रहे हो तो फिर टैक्स में तो हाथ हल्का होगा आपका, अरे सीए कर रहे हो तो टैक्स में तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो वो मिथ अगर ब्रेक हो जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं तो मेरा वही वो मेरा इंटेंशन था, लाइक जब भी मैं पढ़ रही थी तब वो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था, वो इनकम टैक्स बिल वाला, रोज लिंक्डइन हाँ पोस्ट आते थे, सर आपके हाँ भी वीडियोस थे। तो वो भी एक मेरा मोटिवेशन था व्हाइल आई वाज स्टडीइंग फॉर जीएसटी की आई होप एटलीस्ट, मतलब रैंक का तो ठीक है, एक बार वो तो हर बच्चा हो भी करता है, बिल्कुल बट मेरा टैक्स के लिए स्पेसिफिकली है कि बस आई होप कि एकदम अच्छे मार्क्स आए उसमें, ताकि लाइक जो लोग चूज कर रहे हैं कि क्या मैं टैक्स लूं या नहीं, तो बिल्कुल। उनको एक होप और एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ हम ले सकते हैं टैक्स फॉर नहीं प्रोफेशनल। मैं तो देखो, मैं तो भगवान से जाता हूँ, हे भगवान सबसे ज्यादा नंबर टैक्स में ही है तुम्हारे। चलो बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। तो भूमि, मेरे दो क्वेश्चंस आपसे, मेनली इन सब बच्चों के लिए, बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना आंसर देना जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों के ना बहुत डाउट आते हैं कि सर बोथ ग्रुप को मैनेज कैसे करें। मतलब होता कि इवन अभी मैं रेगुलर बैच ले रहा हूं, उसमें भी काफी बच्चों का ये डाउट है कि सर बोथ ग्रुप मैनेज नहीं हो पाता, मतलब टाइम नहीं बच पाता। तो ऑब्वियसली बात है, बोथ ग्रुप देंगे तो रैंक आएगा। तो आपने बोथ ग्रुप कैसे मैनेज किए थे, आपका क्या शेड्यूल होता था दोनों ग्रुप के लिए? एक तो मेरा पहला जनरल इंस्ट्रक्शन है सबके लिए कि अगर आपके लाइफ में आप सिर्फ सीएस का ही पढ़ाई कर रहे हो या फिर साथ में समझो बीकॉम कर रहे हो, जैसे मैं बीकॉम कर रही हूँ, अभी थर्ड ईयर है और ओके। मैंने सिर्फ सीएस ही किया है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि आप दो ग्रुप्स के लिए जाओ, क्योंकि फिर लाइक और कमिटमेंट्स नहीं है ना लाइफ में, आपका सिर्फ हम्म। सीएस ही गोल है। एंड अगर आपका सिर्फ सीएस गोल है तो रैंक से बेटर फिर और कुछ नहीं हो सकता अगर आप इतना ही मेहनत कर रहे हो एक ग्रुप के लिए। बिल्कुल। नाउ कमिंग ऑन टू कि शेड्यूल कैसे मतलब मैनेज किया था। एग्जीक्यूटिव में तो मुझे पता था कि ग्रुप वन में कंपनी लॉ और ग्रुप टू में सीएमएसएल, ये दोनों का इंटरलिंकेज है। तो हम्म। अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। हम्म। तो मैं ऐसे पढ़ती थी कि समझो ये सब्जेक्ट में कुछ ऐसा टॉपिक है जो दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक्ड है, या फिर समझो स्लम सेल है जो हम्म। टैक्स में, हम्म। और वो सीआरबीआई में भी है। हम्म। तो मैं उन दोनों को लिंक करके ही पढ़ती थी। लाइक पहले ओके। जो सब्जेक्ट वाइज आपके लेक्चर चल रहे हैं आप वो एकदम अच्छे से देखो। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि मतलब बच्चे इन द सेंस मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो एक काम करो ना, डिस्ट्रैक्शन यू हैव टू रिमूव। एटलीस्ट जब आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो ना, पूरे मन से देखो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल। पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले आपको वो टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम्म। तो वो लेक्चर के थ्रू ही आप के बारे में जानोगे। तो वो लेक्चर, अगर आप लेक्चर में ध्यान नहीं दो दे रहे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स जब आप लेक्चर देख रहे हो, तो फिर थोड़ा रिविजन में भी आपको बहुत स्ट्रेस आएगा कि अरे मुझे ये समझ नहीं रहा है, या फिर या क्या मैंने ये सच्ची में किया था। तो ये है कि लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखो। फिर आप जब भी दूसरे लेक्चर शुरू करते हो, जब दूसरा लेक्चर आपका चालू हो रहा है, तो 15 मिनट बैठो और पहले लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लो कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं हम्म। क्या, आपने किधर नोट्स में मार्किंग की है क्या, आप वो पढ़ लो। तो इससे आपका लिंक बन जाएगा लाइक यू नो फॉर ऑल द सब्जेक्ट। और एग्जीक्यूटिव में तो ऐसा मतलब उन्होंने अच्छा सिलेबस बनाया है कि हर ग्रुप में एक प्रैक्टिकल है। हाँ तो मैं बिल्कुल। वैसे मैनेज करती थी, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रैक्टिकल को नहीं छोड़ना है। व्हेन यू आर डूइंग द लाइक सेल्फ स्टडी भी आप जब कर रहे हो तो प्रैक्टिकल को नहीं छोड़ना है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। और अगर आप लाइक समझो एक ग्रुप के लिए भी जा रहे हो, समझो लॉ का एग्जाम है या ऐसा कुछ है, तो वो एक ग्रुप में भी आपको इंश्योर करना है कि आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो, क्योंकि हम्म। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एग्रीगेट का ही सब मैंने देखा कि जूनियर का एग्रीगेट ही नहीं बिल्कुल। बनता है। तो उसमें भी मोस्टली सीएएफएम एंड टैक्स विल ओनली हेल्प यू टू गेट हम्म। योर एग्रीगेट, क्योंकि उसमें आप जितना सम्स राइट करोगे उतना फुल मार्क्स मिलेगा। बट बिल्कुल। थ्योरी में 3 मतलब 5 में से 3 मार्क्स मिल सकते हैं या 5 में से 4 मार्क्स मैक्स टू मैक्स मिल सकते हैं। तो वो मैं सजेस्ट करूंगी। और ऐसा तो मतलब बस स्कूल में जब हम थे तो वी यूज्ड टू हैव 8 8 9 9 सब्जेक्ट, और बिल्कुल। अभी तो 7 7 सब्जेक्ट ही है, और प्रोफेशनल का तो 2 ओपन बुक ही है, तो हाँ। 5 सब्जेक्ट है। तो प्रोफेशनल में तो बोथ ग्रुप्स आर वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो आपका अच्छे से हो जाएगा। हम्म। एग्जीक्यूटिव में मैं मानती हूँ कि हम लोग बहुत यंग होते हैं और वो डर भी लगता है, हाँ बट जस्ट टेल योर सेल्फ कि बस 7 सब्जेक्ट ही एंड आई कैन डू इट।
और वो रिमाइंड करते रहो खुद को, मतलब जो रैंक का फ्रूट है लाइक दैट इज वेरी टेस्टी ऑनेस्ट। तो बहुत उसको अपना मोटिवेशन बना के आप दो ग्रुप्स के लिए पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भूमि, एक मेरा इसमें से क्वेश्चन एक और है, जैसे आप जब रिवीजन करते थे, भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत ग्रुप आप एक साथ पढ़ते थे, तो क्या आप दोनों ग्रुप को एक साथ लेके चलते? जैसे बच्चों का डाउट क्या होता है कि सर जैसे मान लो अब हमें दोनों ग्रुप देने हैं, तो मैं जब रिवीजन कर रहा हूं तो क्या मैं पहले पहला ग्रुप रिवाइज करूं, पहले वो खत्म करूं, देन मैं ग्रुप 2 पे आऊं, या मैं दोनों ग्रुप, जब मेरे को देने ही दोनों ग्रुप है तो मैं दोनों ग्रुप की रिवीजन भी एक साथ चालू रखूं? मतलब एक पेपर मैंने ग्रुप 1 से उठा लिया, दो पेपर ग्रुप 2 से उठा लिए, ऐसे करूं या ग्रुप वाइज चलूं मैं? मेरा लाइक एग्जीक्यूटिव का तो मैं प्रॉपरली बता सकती हूँ। मैं कैसे करती थी, ऑल्टरनेट डेज रात का शेड्यूल, बिकॉज मैं रात को ज्यादा एक्टिव हुआ था ब्रेन वाइज, तो रात का शेड्यूल एक दिन सीएफएम एक दिन टैक्स, ये ओके। सम्स के लिए कर दी थी। अच्छा। अभी जो सुबह का शेड्यूल है ना, तो पहले मैंने लाइक जेआईजीएल को आप अलग से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन कंपनी लॉ, सेटिंग अप और सीएमएसएल, हम्म। ये तीनों एक ग्रुप के ही सब्जेक्ट है, मतलब हम्म। कंपनी लॉ से ही आगे पीछे रिलेटेड है, और बिल्कुल। सेबी में एक्स्ट्रा सेबी के रेगुलेशन आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने पहले कंपनी लॉ खत्म किया था, फिर कंपनी लॉ के बाद मैंने सीएमएसएल उठाया, और फिर सीएमएसएल के बाद सेटिंग अप, ओके। ताकि वो एक लिंक भी रहे। और समझो अगर मैं सेबी में कंपनी लॉ के प्रोविजन आ गए थोड़े, तो तभी मैं कंपनी लॉ का थोड़ा रिवाइज कर लेती थी। तो ओके। एक मतलब वो ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, लेकिन ऐसा मैं नहीं सोचती थी यार ये तो ग्रुप 1 है, अभी इसके साथ क्यों मैं रिवाइज कर रही हाँ, हूँ। आपको ये एक साथ ही रिवाइज करना है, ताकि ये आपका लिंक बना रहे। और आपको भी बिल्कुल। खुद को बोलते रहना कि ऑप्शन ही नहीं है एक ग्रुप देने का। अगर आपने बिल्कुल। सोच लिया, अगर आपके लेक्चर्स दोनों ग्रुप के चल रहे हैं, तो खुद को ये ऑप्शन में मत रखो कि अरे मैं एक ग्रुप कर लेती बिल्कुल। हूँ, फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं सोच लूंगी कि अगर इसमें कॉन्फिडेंट तो वो कर लूंगी। बिल्कुल। अगर आप ये माइंडसेट में रहोगे तो फिर आप दो ग्रुप दे ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। जिस बिल्कुल। दिन आपने बिल्कुल। डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों ग्रुप्स के लेक्चर्स ले रहे हो, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड यू हैव टू थिंक कि आप अभी दो ग्रुप्स ही दोगे, तो फिर बहुत आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका एग्रीगेट भी बन जाएगा एंड होपफुली रैंक भी आएगा। सर, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि आप ये दिमाग में लेके ही मत चलो कि ये कोई दूसरे ग्रुप का पेपर है, क्योंकि जब देने ही दोनों ग्रुप है तो आप ये मान के चलो कि एक ही ग्रुप है और एक ग्रुप में आपके 7 पेपर है। भाई काम ही खत्म कि आपको साथ के साथ ही पढ़ने हैं, वो बात अलग है कि आपको कैसे कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया। और भूमि, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे बस ये है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि सर चलो हमने रिवीजन कर ली, तो ना कई बच्चों को ना एक तो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस है रिजल्ट लेके आने के लिए? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे सिर्फ डिपेंडेंट रहते हैं लेक्चर्स पे कि सर लेक्चर्स कब खत्म होंगे, ठीक है, आपकी मैराथन कब आएगी, रिवीजन कब आएगी। मैं मानता हूं ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बट क्या सेल्फ स्टडी भी उतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या हम सिर्फ लेक्चर पे डिपेंडेंट होकर भी काम चल सकता है? अगर टाइम बहुत ही कम है और आपको पता है कि आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत कम बच्चों का होता है, हम्म। इतना डिस्ट्रैक्शन के एज में, तो ही मैं बोलूंगी कि आप मैराथन देखो और दे दो एग्जाम। बट फॉर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे हैं, लाइक मेरे को तो जब मैं लेक्चर्स देखती थी तब मैं सिर्फ समझती थी, एंड बिल्कुल। उसके बाद का जो आपको 3 मंथ या फिर जितना टाइम मिलता है अपने साथ, वो ही टाइम डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में कितना लिख पाओगे। यस। क्योंकि आप एक फ्रेश स्लेट हो, जब आप लेक्चर्स के लिए लेक्चर में एंटर करते हो तब आपको कुछ पता नहीं होता, इसीलिए तो आपने लेक्चर लिए होते हैं। तो हम्म। वो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ समझने में डालो, ताकि आपके इंटरव्यूज भी अच्छे हो, आपके एग्जाम्स भी अच्छे हो। और जब वो सेल्फ स्टडी का टाइम आता है तब आपको वो मेमोराइज करना है, मुझे एग्जाम में कैसे लिखना है, मेरी राइटिंग टिप्स कैसे होंगे, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो सेल्फ स्टडी में ही आपका निखर के आएगा कि ये जो मेरे 3 मंथ्स है जो मुझे मिले हैं, इसमें मैं पढ़ रही हूँ, इसमें मैं लाइक ये जो आईसीएसआई के वेबसाइट पे गाइडलाइन आंसर्स है, तो बिल्कुल। उसको देख के मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो हम्म। जब आप सेल्फ स्टडी करने नहीं बैठोगे तो आपका वो दिमाग ही नहीं चलेगा कि आईसीएसआई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल। लाइक जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो आई यूज टू थिंक कि अच्छा अगर इसमें ये केस स्टडी आ गई, तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर बना रही होती तो मैं तो ऐसा ही बनाती, तो किसी को आता ही नहीं आंसर। लाइक बिल्कुल। ऐसे भी सोच के आप सेल्फ हाँ। स्टडी करोगे ना, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे ही प्रिपरेशन करोगे, एंड दैट टाइम यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एग्जाम। एंड इन दैट सेल्फ स्टडी मतलब बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले आंसर देख लेते हैं और फिर आंसर हम्म। लिखते हैं। बट ये आपका जब आपके पास बहुत टाइम है, जैसे आपके एग्जाम को 3 महीने बाकी है, तब हम्म। आप ये कर सकते हो। लेकिन जब भी आपका सिर्फ 1 महीना बाकी है एग्जाम को, तभी आपको बिना देखे ही देखना पड़ेगा कि आपको कितना याद रह रहा है। बिल्कुल। वरना सीधा अगर आप एग्जाम में एंटर करोगे तो आपको शौक ही लग जाएगा, एंड हम सुनते हैं कि ब्लैंक हो गए या फिर याद नहीं आ रहा था आंसर। तो ये तब होता है जब आपने सेल्फ स्टडी नहीं की होती है, जब आप बिल्कुल। खुद के साथ बैठे ही नहीं हो, जब आपने खुद को पूछा ही नहीं है कि क्या मुझे याद हुआ है ये चैप्टर, क्या मुझे कुछ मैराथन देखने की जरूरत है, क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक आप ये इसके लिए टाइम नहीं दोगे तो
फिर वही है कि फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगेंगे, फिर जब आपका थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा तब आपको समझेगा कि अरे ये हाँ, गलती हो गई थी लास्ट। तो ये बहुत अगर आप बढ़िया, पहले से क्लियर करोगे तो फिर इट्स द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब वाकई आपने दोनों क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और आई थिंक इन नालायकों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मतलब लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, लास्ट में कुछ आप इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हो कि सर मतलब ये मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब बच्चे इसको थोड़ा सा लेके चले, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मेरा ये मेरे टीचर बोलते थे कि भले अगर रिजल्ट 1% भी आ गया ना तो मुझे वो 1% पे रहना है। हाँ, ये सर आपने भी बोला था कि आपका जब सीए का रिजल्ट आया था तब बहुत कम परसेंटेज था। बिल्कुल। तो मैं यही सोचती थी, मतलब वो भी, मतलब मैं भी बहुत यूट्यूब देखती थी जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में थी, बहुत यूट्यूब वीडियो सब कुछ देखा है मैंने भी, लंच डिनर, तो हर टाइम मैं एक एक वीडियो तो देखती। तो उसमें सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत टफ है एंड यू हैव टू बिकम सीरियस, और बहुत कम पासिंग परसेंटेज आता था। बट मैं खुद को यही बोलती थी कि भूमि हम ऐसा पढ़ेंगे ना कि अगर 0.01% बच्चे भी सीएस बन रहे हैं तो मुझे उसमें होना है। एंड ये आप खुद को बोल सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो दे कीप सेइंग कि अरे पासिंग रेट इस बार कितना होगा, अरे कितना भी होने दो, हमें हाँ, सही उसमें बात होना है। है। तो ऐसे हम जस्ट व्हेन यू आर स्टडिंग, एंड जब मेरे को भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक बार अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक भी आ गया, तो जब मैं प्रोफेशनल के लिए पढ़ती थी तो मतलब ऐसे मैंने सीनियर से बात की थी, बट फिर भी वो थॉट आता था कि हाँ, क्या मैं बरोबर कर रही हूँ, क्या मैं इतना अच्छे से पढ़ रही हूँ क्या। तो एक प्रेशर आ जाता है खुद पर। बट आई थिंक दैट प्रेशर इज गुड, मतलब अगर वो बिल्कुल, प्रेशर नहीं होगा ना तो फिर, मतलब ऐसे वर्ड तो ठीक नहीं बट भटक जाएंगे सही से। बिल्कुल। तो जब तक आप खुद पे वो सेल्फ प्रेशर या फिर see, अगर नॉमिनल प्रेशर है ना दैट इज गुड फॉर यू। अगर हम्म। आप फ्रीली घूम रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट विल हेल्प। जो जस्ट कीप टेलिंग यू दैट हम इस कोर्स में आए हैं, हमें पता है कि ये डिफिकल्ट कोर्स है, बट हम भी उतने ही स्ट्रांग है एंड बिल्कुल, वी विल गेट थ्रू दिस, एंड द अदर साइड ऑफ सीएस आफ्टर द एग्जाम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड बहुत फुलफिलिंग है। तो बस 2 साल की ही बात है, 1 साल एग्जीक्यूटिव 1 साल प्रोफेशनल, और उसके बाद बहुत मजे करेंगे। तो बहुत बस बढ़िया। ये अच्छे से करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भूमि। तो पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपको भी। सब बच्चे पहले तो भूमि को ऑल द बेस्ट विश करेंगे। देखो मतलब भूमि का रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा आएगा, भगवान करे। और फिर दोबारा से भूमि आपका इंटरव्यू फिर लेंगे रिजल्ट के बाद, और तब लेंगे सीएस भूमि। ठीक है, होप सो, होप फॉर द बेस्ट। और थैंक यू सो मच आप सभी को भी, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं। आई थिंक आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप देखते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन भूमि, आपको आपके रिजल्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। जय हिंद आप सभी को जी।